हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता सिंह और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको देख के बहुत बहुत खुशी हुई। तो मैं अपने ना बचपन के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ट्रस्ट मी, इसका लास्ट में सेंस निकलेगा, मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगी। तो मैं ना बचपन में छोटी थी तो मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी पेंटिंग नहीं करी थी, पर बचपन के हिसाब से काफ़ी सही थी। तो एक बार ना वहाँ पे मैं अमर उजाला का हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ। 4th ग्रेड में थी मैं उस टाइम पर, मैं उसमें सेलेक्ट हो गई। लास्ट में जाकर मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज़ ही मिला उसमें, लेकिन उसमें काफ़ी कम लोग सिलेक्ट हुए थे, वो भी सिर्फ एक 4th क्लास के बच्चे के हिसाब से। इट वॉज नाइस और मेरी पेंटिंग भी काफ़ी सही थी। तो मम्मा ने ना मुझे कुछ दिनों के लिए एक पेंटिंग क्लास भी ज्वाइन करा दी, तो वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। और एक बार फिर यहाँ पे हमारे यहाँ एक हुआ था समर कैंप, एक हफ्ते का ही था, उसमें भी मैंने ड्राइंग में पार्टिसिपेट करा, उसमें भी मुझे काफ़ी सारे प्राइजेस मिले। तो पॉइंट ये था कि मुझे बचपन में ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने मुझे पेंटिंग क्लासेज ही ज्वाइन क्यों कराई, आपने कभी और किसी चीज़ में मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कराया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बचपन से इसी चीज़ का शौक था, तुमने हमेशा इसी में इंटरेस्ट दिखाया, तो हमने तुम्हें इसीलिए ये चीज़ ज्वाइन करा दी। मुझे लगा कि यार मतलब क्या मैं उसी चीज़ों में अच्छी हूँ जिसमें मैंने कभी बचपन में इंटरेस्ट दिखाया था, या मैं किसी और चीज़ में भी अच्छी हो सकती हूँ, या फिर सिर्फ आपको चीज़ें तभी करनी चाहिए जब आप उसमें अच्छे हो। तो मैं 12 12 साल की हूँ और मैं 7th ग्रेड के आसपास होंगी। और मैं यहाँ पे मेरी टीचर ना स्कूल में सबको स्टेज पे बुला के कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैंने कहा अगर उन्होंने गलती से मुझे बुला लिया तो मैं क्या करूँगी, मेरे से तो स्टेज पे कुछ भी नहीं बोला जाता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब क्या हुआ, 2 साल बाद, उस दिन तो मैं बच गई। अब मैं नए स्कूल में आई 2 साल बाद, यहाँ पे मुझे कोई टीचर नहीं जानता, उन्हें मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उनके हिसाब से पता नहीं मैं कैसी स्टूडेंट हूँ। और ये चीज़ ना मुझे बहुत वियर्ड लग रही थी। तो मैंने धीमे धीमे करके अपने आप को पुश करना कोशिश करी, मतलब क्योंकि अगर आपको इतनी सारे बच्चों में सामने आना है, तो मैंने कोशिश करी मैं भी अपनी स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ा बेहतर कर लूँ। मैं 9th ग्रेड में ही हूँ, और भाई ट्रस्ट मी, मैंने इतनी गलतियाँ करी, और फिर भी मैंने बहुत पुश करा, पता नहीं कैसे। एक बार मैं ना क्लास के सामने किसी चीज़ पर प्रेजेंटेशन दे रही थी, और कोई एक शब्द था, मैं बार बार उसे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे भी पता है मुझे गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बच्चे थोड़ा थोड़ा हंस भी रहे हैं उस पर, लेकिन मैं से वो मतलब मैं उसे सही बोल ही नहीं पा रही, बल्कि मुझे पता है उसे करेक्ट प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। मुझे बाद में राइज हुआ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सॉर्ट ऑफ नर्वस हो रही थी यहाँ पे, बल्कि मैं बोल रही हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस वर्ड को अपने दिमाग में करेक्ट नहीं कर पाई, और मैं उसे सही से नहीं बोल पाई। लेकिन मुझे उसका ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही है, होता रहता है। उसके बाद मैं 11th क्लास में आई, तो हमारे स्कूल में मास मीडिया का एक सब्जेक्ट था, जिसमें वो उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते थे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, वगैरह वगैरह, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। तो मतलब धीमे धीमे करके मैंने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया। उसके बाद भी मास मीडिया में भी आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मेरे मास मीडिया में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए, और मैंने बहुत इंप्रूव करा। और मुझे ट्रस्ट मी स्पीकिंग स्किल्स आज इतनी पसंद है कि मैं स्टेज पर जाके बोलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वो अलग बात है कि हाँ, आज भी आपको नर्वसनेस होगी, आज भी आपको ऐसा लगा कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन पॉइंट ये था कि एक उस पॉइंट पे जहाँ पे आप अपनी डायरेक्टर मैम के सामने भी कुछ चीज़ें भूल गए बोलने से, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जहाँ पे आपको डायरेक्टर मैम ने मास मीडिया में सेलेक्ट करा, तो आपने कितना इंप्रूव करा, बल्कि आपको लगता था आप कभी वो चीज़ नहीं कर सकते। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं पोइट्रीज़ लिख सकती हूँ या मुझे स्टोरी लिखना पसंद आएगा, लेकिन एक दिन मुझे वो भी करना बहुत अच्छा लगने लगा, और आज मुझे स्टोरीज और पोइट्रीज़ लिखना इतना पसंद है कि ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है यार इनके बिना क्या ही करना है, मतलब ज़िंदगी में अगर आप यही चीज़। और पता है मुझे ना, लेकिन इस चीज़ में डिफरेंट क्या है, मेरे पास कहीं ना कहीं ये प्रूव करने के लिए कि आई वॉज गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, या फिर आई वॉज गुड इन पेंटिंग, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मैं कुछ चीज़ें दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं पोइट्री में अच्छी हूँ या स्टोरीज़ में अच्छी हूँ, ये करने में बस कोई प्रूफ नहीं है, और मुझे प्रूफ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे ये करने में बस मज़ा आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पॉइंट ये था इस सारी बकवास का कि क्या आपको सच में पता है ज़िंदगी में आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो, अनटिल अनलेस उस चीज़ को करो। और हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको लगेगा कि ओ ये चीज़ तो बहुत ईजिली हो गई, इसका मतलब मैं समझ गया हर चीज़ में आपको दिक्कत आएंगी। पब्लिक स्पीकिंग हो, आर्ट हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा उसमें दिक्कत आएगी शुरुआत में। हो सकता है जब आप उसमें अच्छे भी हो जाओ ना, तभी भी बीच बीच में दिक्कत आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ को करना नहीं चाहिए, या फिर वो चीज़ करना आप डिजर्व नहीं करते। हो सकता है एक दिन आप उसमें इतने अच्छे हो जाओ कि आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो, और हो सकता है काफ़ी चीज़ें सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आपको उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको कोई ये प्रूफ नहीं चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ में इतना अच्छा हूँ, मुझे सबके सामने प्रूफ करना है। नहीं, सिर्फ आपको इन्जॉय आ रहा है इसलिए आप कर रहे हो। जैसे एक जगह ना मैंने कोट पढ़ा था, वो मुझे अच्छे से नहीं याद है, मैं इसलिए उस कोट को पूरा ख़राब नहीं करूँगी, बस आपको एक जस्ट बताऊँगी। तो उस कोट का मतलब ये था कि सिंगिंग, डांसिंग और आर्ट ये कब से स्किल्स बन गई, ये तो वो चीज़ है जो इंसान बस करता है। मतलब आप खुश हो, आप गाना गा रहे हो, आप डांस करो, इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छा गाते हो या आपकी डांसिंग स्किल्स बहुत मज़ेदार है, बस इसलिए क्योंकि आप उसे मज़ा आता है। तो मेरी ये नॉनसेंस रैंडम लिटिल स्टोरीज़ का, मैं अपनी तारीफ़ करने की कोशिश नहीं करी थी, मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करी थी। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई डूइंग रैंडम थिंग्स, डांस, लर्न सिंगिंग और एनीथिंग। यू डोंट इवन हैव टू बी गुड एट इट, कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा होने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है। और कुछ चीज़ें हो सकता है यार करते करते तुम इतने अच्छे हो जाओ जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कुछ भी करते हैं, जस्ट ट्राई इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हारे पर हंस रहा होगा या बीच में हो सकता है तुम भूल जाओ, बिल्कुल होता है। और फिर ना एक दिन तुम वो चीज़ भूल भी जाओगे, और एक दिन ना तुम्हें ऐसा लगा कि ओ उस मेरे पास्ट वर्जन ने कितनी मेहनत करी थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ कि मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। तो
कोशिश करते रहो, तुम हमेशा उन लोगों से बेहतर रहोगे जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा। तो और ये सब मैं ये नहीं कह रही आई एम अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन और एक्सपीरियंस लाइक दैट, नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ट्राई करी और मुझे लगता है कि वो अच्छी हुई, you try them too, or do random silly things, just enjoy your time, and I'm sure you guys are much more experienced and and amazing than me, so enjoy your life. Hope you have a nice day. Hope to see you again. Bye bye.